अच्छा सर, पिछले प्रोग्राम में तो हम हाज़िर नहीं हो सके थे किसी ख़ास वजह से। उससे पहले जो हमारा आखिरी लाइव प्रोग्राम था उसमें हम डिस्कस कर रहे थे फ़रिश्तों के बारे में। आपने बताया था कि फ़रिश्तों की तादाद कितनी है, उनकी तख्लीक किस तरह हुई और क्या वजह थी कि अल्लाह ताला ने ये सारी बातें। आज हम बात करेंगे कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर फ़रिश्ते किस तरह असरअंदाज होते हैं। जैसे कि हमने कई दफ़ा इस प्रोग्राम में बताया भी है कि ये ग़ैब की बातें, जो प्रोग्राम इसका नाम इसलिए रखा गया है कि ये उस निज़ाम के बारे में हम बातें करते हैं जो हमें नज़र नहीं आता। तो ज़ाहिर है फ़रिश्ते उस निज़ाम का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। तो हमारे नाज़रीन को ये फ़रमाइएगा कि जो शब व रोज़ के जो हैं अंजाम देते हैं अपने उमूर, और इस हवाले से इस्लाम क्या ख़बर देता है कि फ़रिश्तों की हमारी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं ये रोज़मर्रा के, उसके हवाले से क्या ज़िम्मेदारियाँ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जैसे कि अहादीस तय्यबा में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले 4 फरिश्ते पैदा फरमाए, जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील और इज़राईल। ये 4 फरिश्ते सबसे पहले पैदा किए गए हैं और सबसे आखिर में इनको मौत आएगी। इन 4 फरिश्तों के ज़िम्मे अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ उमूर लगा रखे हैं। चुनांचे एक हदीस में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ सरगोशी फरमा रहे थे, तो अचानक आसमान से फटने की आवाज़ आई। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक तरफ हट गए और सुकड़ने लगे, यहाँ तक उनका बाज़ हिस्सा बाज़ के अंदर दाखिल होने लगा और ज़मीन के साथ लग गए। इतने में एक फ़रिश्ता नमूदार हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, और उसने रब्बे कायनात का सलाम पहुँचाया और कहा कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे पूछते हैं कि आप साहिब हुकूमत नबी बनना चाहते हैं या इबादत गुज़ार बंदा। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वहाँ से इशारा किया पस्त रहने का, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए। तो आपने फरमाया कि मैं इबादत गुज़ार बंदा रहना चाहता हूँ। तो ये जब कहा तो फ़रिश्ता आसमान की तरफ उरूज कर गया। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल से पूछा कि ये क्या माजरा है। मैं चाहता था कि पूछूं कि ये कौन है, लेकिन तेरी हालत देखकर मैं रुक गया पूछने से कि तू सुकड़ कर ज़मीन से लग गया। उस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, ये इसराफील फ़रिश्ता था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको आपके पास भेजा था। जब से अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया है, ये अल्लाह के सामने सफ़ बस्ता खड़ा है और कभी इसने निगाह नहीं उठाई। ये पहली मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने आपके पास इसको भेजा है और ये पैगाम दिया है। जब अल्लाह ताला किसी बात का हुक्म फरमाते हैं उमूर दुनिया में से, तो लौह महफूज के अंदर वो रकम कर दिया जाता है और इसकी नज़र लौह महफूज पर रहती है और लौह महफूज इसके माथे के साथ आके टकराती है। ये माथे को हरकत देता है और उस हुक्म को पढ़ता है। अगर वो हुक्म मेरे मुतल्लिक़ होता है तो मुझे वो हुक्म पहुँचा देता है, अगर वो हुक्म मीकाईल के मुतल्लिक़ होता तो मीकाईल को वो हुक्म पहुँचा देता है, और अगर इज़राइल के मुतालिक वो हुक्म होता है तो इज़राइल को हुक्म पहुंचा देता है। तो इस तरीके से ये इसराफ फ़रिश्ता लौह महफूज को देखता है, तो वहाँ से ये उमूर दुनिया तक़सीम होते हैं। उस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्राईल तेरी क्या ज़िम्मेदारी है। उस पर जिब्राईल ने कहा कि मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि मैं अल्लाह के रसूलों को वही पहुँचाता हूँ और लश्करों की मदद करता हूँ और दुश्मनों पर अज़ाब नाजिल करता हूँ जिहाद में, जो जिहाद जंग व जिहाद में। और पूछा कि मीकाईल की क्या ज़िम्मेदारी है। कहा कि मीकाईल की ज़िम्मेदारी है कि जो आसमान से बारिश का कतरा गिरता है तो वो देखता है कि ज़मीन के किस हिस्से पर गिरा है, और जो नबातात उगती हैं उनको देखता है कि कहाँ से बीज फूट रहा है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। और इज़राइल की ज़िम्मेदारी है कि वो कब्ज़ अरवा उसको दिया गया है कि वो रूहों को कब्ज़ करता है, और इसराफील ख़ुद वो सूर जो हाथ में लेके बैठा है, जैसे अल्लाह तबारक व तआला का अमर होगा वो सूर फूंक देगा। तो फरमाया इस अंदाज से ये उमूर तक़सीम होते हैं। और एक और हदीस में आता है कि 5 फ़रिश्ते हैं जो हर इंसान के साथ लगे हुए हैं। 4 तो किरामन कातिबीन हैं, नेकी और बदी लिखने वाले, और वो दिन और रात के अलग अलग हैं। और यहाँ एक फ़रिश्ता मुस्तकिल साथ रहता है। यूँ 5 फ़रिश्ते इंसान के साथ लगे हुए हैं और वो किरामन कातिबीन इंसान की हर हरकत और सुकून को लिखते हैं। यहाँ तक हदीस में आता है कि एक शख्स जो है वो उस गधे से गिर गया, तो उसने अपने गधे को कहा कि तू बर्बाद हो। तो
उस पर नेकी लिखने वाले ने कहा कि मैं इसको क्या लिखूं, ये तो कोई नेकी की बात नहीं है। तो बदी वाले ने कहा कि मैं क्या लिखूं, ये कोई गुनाह भी नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म दिया गया कि जो बात नेकी लिखने वाला ने लिखे तो बदी वाले से कहा कि इसको तू लिख लिया कर। तो गोया कि वो जुमला भी महफूज हो जाता है। इमाम मुजाहिद बड़े ताबी हैं, वो फरमाते हैं कि जो मरीज़ आह आह करता आहें भरता है वो आहें भी लिखी जाती हैं। मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं कोई है ऐसी जो चीज़ हमारी नहीं कि जुबान जो से हाँ निकले, बिल्कुल या शब और जिसका रोज़ इजहार हम करें इजहार करें, तो वो बगैर नोटिस किए हुए। बिल्कुल। बड़ी इसलिए एहतियात हज़रत करनी इसलिए एक चाहिए। हदीस में आता है कि 360 फरिश्ते हैं जो इंसान के 360 हड्डियों के जोड़ों की हिफाजत करते हैं, और 7 फरिश्ते आँखों की हिफाजत करते हैं, एक फरिश्ता माथे की हिफाजत पर है, 2 फरिश्ते होंठों की हिफाजत पर है। और इसमें अजीब रिवायत में अल्फाज आते हैं कि वो होंठ से जो भी यानी निकालता है, जो बात कहता है, तो ये होंठों के फरिश्ते किसी बात की केयर नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि किरामन कातिबीन उसका हिसाब किताब लिख रहे हैं। लेकिन जब वो होंठ से दुरूद पाक पढ़ता है तो ये फ़ौरन दुरूद पाक को नकल कर लेता है। यानी सलात व सलाम की इबादत की ये शान है कि ये होंठों वाले फरिश्ते उसको महफूज करते हैं। इस तरह हमारा निज़ाम ज़िंदगी पूरा फरिश्तों की नज़र में है, और एक एक हरकत व सुकून हमारा नोट होता है। लेकिन वो हमसे पोशीदा है, पोशीदा वो है, गैब का और निज़ाम गैब का निज़ाम जो है, चल रहा है। चल रहा है, बिल्कुल। और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं या जो अल्लाह के औलिया हैं, अल्लाह के करीब पहुँचे अपनी मेहनत से इबादत करके, उनके ऊपर इस निज़ाम से चीज़ें ज़ाहिर की जाती हैं। जी जी। और या जो आप वज़ाइफ बताते हैं या लोगों को ये दुआएं बताते हैं कुरान और सुन्नत से, फिर वो वजीफ़े या वो दुआएं, उनका असर उस निज़ाम पे होता है जो हमें नज़र नहीं आ रहा। ज़ाहिर उससे हमें मदद मिलती है। बिल्कुल, अल्लाह जो है मलाइकों को मुकर्रर कर देते हैं कि मेरे फ़लाँ नाम का जिक्र किया तो लिहाजा इसकी इस तरीके से मदद की जाए, क्योंकि तदबीर उमूर मलाइका करते हैं।